अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, एक बहन का सवाल था, कारी साहब, जो लोग या जो औरतें ख़वातीन किसी के ऊपर जादू करवाती हैं या जादू करवाते हैं, क्या उनका नुकसान भी होता है या उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है इस दुनिया में? इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग जादू करवाते हैं उनके 3 बड़े नुकसान यकीनन होते हैं, और वो कौन से नुकसान होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मोहतरम सामाईन, जैसा कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बुज़ुर्गों ने एवं नहीं फरमा दिया, उनके तजुर्बे हैं, उनके मामलात हैं, उन्होंने इसके ऊपर अमल भी किया है, उन्होंने देखा है। मिसाल के तौर पर दुनिया के मामलात है ना, कि आप जब गंदम की काश्त करते हैं तो आपको गंदम ही उठाना पड़ती है। हाँ, अल्लाह ताला उसके अंदर दूसरे मामलात कर दें, वो गफूर रहीम है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की ताकत रखने वाले हैं अल्लाह ताला। तो ये अल्लाह को इख्तियार है। लेकिन जो दुनिया के मामलात हैं, वो गंदम अगर आप बोते हैं तो गंदम ही आपको लेना पड़ती है। अगर आप दूसरी कोई फसल काश्त करते हैं, मिसाल के तौर पर कद्दू है, सब्ज़ी हैं, तो वही चीज़ आपको उठाना पड़ती है। तो मोहतरम सामाईन, ये इंसान की एक सोच होती है कि हम किसी के ऊपर जादू कर रहे हैं, वो अगला आदमी जलील हो रहा है और हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मोहतरम सामाईन, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये है, बल्कि इसमें 4 भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी किसी के ऊपर जादू करवाता है, उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं रहती। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मर्द किसी के ऊपर जादू करवाने के लिए किस आमिल के पास गया है, उसको कहता है जी फ़लाँ औरत है या फ़लाँ मर्द है, उसको मैंने तबाह करना है, उसकी ज़िंदगी को अज़ाब बना देना है, तो आप कितने पैसे लेंगे? वो आमिल सबसे पहले पैसों की डिमांड भी करता है, साथ में उसको बताता है जी 13 या 14 साल की बच्ची या बच्चा भी आप साथ लेंगे, उसको मैं अपने साथ बिठा कर मैं अपना तावीज़ बनाऊँगा। आप ये सोचेंगे कि कारी साहब, 13-14 साल का बच्चा या बच्ची को क्यों बिठाते हैं? वो उसको देखने के लिए नहीं बैठाते, वो उसको इस्तेमाल करने के लिए उससे ज़िना करते हैं। फिर उससे जो पलीती के मामलात होते हैं, जो गंदा मादा होता है, उसी से बाज़-औक़ात तवीज़ तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये शैतानी अमल है। जैसा कि मैं पिछले अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ, लाहौर में 1-2 प्रोग्राम हमने किए हैं, तो उसमें बड़ी वज़ाहत से मैंने बताए हैं। तो मोहतरम सामाईन, वो जो उसकी पलीती होती है, उसी से उसके तावीज़ तैयार किए जाते हैं। जितना ये शैतान को खुश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आगे शैतान उसी तरह से उनके काम करता है। अब सबसे बड़ी बात क्या थी उसकी, कि उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पर बंदा है, तो वो 14 साल की बच्ची ज़ाहिर है अपनी लेकर जाएगा, या अपनी पोती लेकर जाएगा, या कोई भी ले सकता है। बाहर की औरतों को तो नहीं ले सकता, या बाहर के बच्चों को तो नहीं ले सकता। हाँ, इसमें ये होता है अक्सर लोग अगवा करके भी ले जाते हैं, अल्लाह करीम उनसे भी हिफाजत फरमाए। तो मोहतरम सामाईन, उसकी इज़्ज़त तबाह हो जाती है, वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अगर वो ख़वातीन किसी के ऊपर जादू कराती हैं, वो पहली डिमांड यही होती है, आमिल कहता है जी मेरे साथ आप हम बिस्तरी करेंगे। तो वो औरत जब एक दफ़ा हम बिस्तरी करती है, उसकी जान नहीं छूटती। वही आमिल उसको ब्लैकमेल भी करता है। बाज़-औक़ात देखने में सुनने में ये भी आया है कि उसकी वीडियो भी बन जाती है, फिर उसको बाद को वीडियो ब्लैकमेल भी करता है, फिर उसको अपलोड भी कर देता है, जिसकी वजह से उस औरत की ज़िंदगी अपने ख़ानदान में भी और अपनी ज़िंदगी उसकी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो मोहतरम सामईन, जो सबसे बड़ा नुकसान है, उसकी इज़्ज़त तबाह हो जाती है। दूसरे नंबर पर उसका पैसा तबाह हो जाता है, क्योंकि जब आप आमिल के पास इस तरह के मसले लेकर जाते हैं, इस तरह के फ़रमाइशें आप लेकर जाते हैं ना जी, तो उस वक़्त वो उसकी अपनी डिमांड होती है, वो आपसे 1 लाख रुपए ले, 10 लाख रुपए ले, 10,000 रुपए ले, उसके अपने मामलात होते हैं, कोई पूछने वाला उससे नहीं होता। ये दूसरे नंबर पर उसकी दौलत तबाह हो जाती है। तीसरे नंबर पर उसका टाइम इतना बर्बाद होता है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जब वो आमिल इनसे इस तरह के काम पकड़ता है, एग्रीमेंट करता है कि मैं ये आपका काम करूँगा, उससे प्रॉमिस कर लेता है, तो मोहतरम सामाई, वो कभी रात को उसको बुलाता है, कभी दिन के अंदर उसको बुलाता है, कभी कहता है जी फ़लाँ गोश्त लाओ, कभी कहता है जी फ़लाँ खुशबू ले आओ, कभी कहता है जी फ़लाँ चीज़ पत्थर ले आओ। तो इस तरह उसको खपा देता है, 24 घंटे अपना ग़ुलाम बनाता है। और इसी तरह बात ख़त्म नहीं होती, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी आमिल होते हैं जो अपना पेशाब भी दूसरों को पिलाते हैं, खिलाते भी हैं, और उनके साथ भी बदफ़ेली करते हैं जिसका ये काम कर रहे होते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये 3 चीज़ें बड़ी हैं जिसके अंदर तबाह हो जाती हैं।
और चौथे नंबर पर जो आदमी या जो औरत किसी के ऊपर जादू करवाता है या करवाती है तो उसके घर के अंदर उसकी इज़्ज़त नहीं रहती, ख़ानदान के अंदर वो ऐसे अजीब रहती है जैसे इंसान कोई ओपरा नहीं होता। ओपरा आप समझते होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर कोई नया आदमी किसी के पास जब नए इलाके में जाता है मेहमान के तौर पर तो एक अलग बात होती है, उसका प्रोटोकॉल भी होता है। आदमी जब इंसान किसी के पास वैसे चला जाता है, मतलब भटका हुआ है या चला जाता है उजड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर जब उसको खाना मिलता है, रोटी मिलती है, लेकिन फिर वो अपने आप को अजीब किस्म से गैर महसूस कर रहा होता है, वो अपने आप को अपना महसूस नहीं कर रहा होता। तो मोहतरम सामाइन ये भी उसकी निशानी है। पाँचवें नंबर पर जो उसकी निशानी है, उसकी औलाद उसकी इज़्ज़त नहीं करती। कभी भी उसकी औलाद की जो खसलतें हैं वो अच्छे इंसानों वाली नहीं होती, वो बुरे इंसानों वाली होती हैं, जो उसको तंग भी करती हैं, जो उसकी बात भी नहीं मानती, बहुत ज़्यादा उसको ज़लील भी करती हैं। तो मोहतरम सामाइन, जो आदमी या जो औरत ये चाहती है कि ये मामलात उसके साथ हों, तो फिर तो वो जादू किसी के ऊपर करवाए, वरना अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार दे, क्योंकि अल्लाह ताला भी इसमें नाराज़ होते हैं। इंसान कुफर के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि जो जादू करवाता है, या जादू कराने वाला और करने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, जिस आदमी को या जिस औरत को इतने बातें सुनने के बाद, इतने नुकसानात सुनने के बाद भी अगर समझ नहीं आती, तो उससे गलीज़ इंसान दुनिया में शायद नहीं है। मैंने ऐसे लोगों की कारगुजारियाँ भी सुनी हैं कि माँ जादू करवाने के लिए गई है माँ, तो बेटी ने उसके साथ ज़िना किया और माँ बाहर देखती रही है। और इसी तरह अगर बहनें गई हैं किसी के पास, तो एक बहन उससे ज़िना कर रही थी आमिल से, दूसरी खड़ी होकर उसको देख रही थी। तो मोहतरम सामाईन, ये चीज़ें फिर यकीनन आप लोगों के साथ होती हैं, तो आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें। अच्छा ये बताऊँ आपको, एंड पर ये लोग जो किसी के ऊपर जादू कराते हैं, ये चंद दिन का खेल होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। देखें, जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, लेकिन उसकी लानत इंसान के ऊपर बाज़ात पड़ जाती है। तो इन कामों से ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी तरगीब दें। अगर कोई आपके साथ में ऐसे कोई लोग हैं, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जादू करा रहे हैं या जादू किसी के ऊपर करवाते हैं, तो आप उनको प्यार से समझाएं। शरीयत में तो है, सबसे पहले आप उसको अपने हाथ से समझाएं, जो सख्त अमल है। अगर हाथ से आप नहीं समझा सकते, आप उसकी ताकत नहीं रखते, फिर आप उसको ज़ुबान से समझाएं। ज़ुबान से नहीं समझा सकते, कम अज़ कम आप दिल के अंदर नफ़रत पैदा करके उससे दूर हो जाएं। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलाम।